कि चार चार पुत्र होने के बाद भी तेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा। वही श्राप के कारण महाराज दशरथ जी आज तड़प रहे हैं। हार घुंडल हार घुंडल प्राण पीड़िते तुम्हें बिन जियाते बहुत दिन बीते। सुमंत, आज वो दिन मेरे सामने है कि मैं चार चार पुत्रों का पिता हूं, लेकिन अंत समय पर मेरे पास में एक भी पुत्र नहीं है। हे मंत्री हो, तुम अपना काम करो। रानियों, तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र, तुम 14 वर्षों वन में ही विश्राम करो। हे जुगनू की भांति दीप, हे जुगनू की भांति दीप, तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है? तू जलता है तो जलता रहे, दशरथ केवल ही जलता है। संसार में परमारथ चलता, संसार में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, पुत्र मनु सीता, अपना एक बार मुखड़ा दिखला दो मेरे लाल, एक बार। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहर रघुबर बिरहे, राव गयो सुरोधाम। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी, कि अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, कि अब ये देश हुआ बेगाना। खत्म हुए दिन विधि बिलपति रैन बिहानी, आए सकली महामुनि ज्ञानी, आए सकल महामुनि ज्ञान। महामंत्री सुमंत, ये महलों से रोने की आवाज आ रही है। हे गुरुदेव, आज सूर्यवंश का दीपक अस्त हो गया। महाराज दशरथ जी ने प्राण त्यागन कर दिए। ये तो बहुत ही अनर्थ हो गया है महामंत्री सुमंत। ठीक है, चक्रवर्ती महाराज का अंत्य तो हो गया है। इस समय पर उनके दो पुत्र यहाँ पर भी नहीं हैं। राम लक्ष्मण वनवास में गए हुए हैं।
भरत शत्रुघ्न के कई देश में है, उनके मृतक देह को इस समय पर इत्र छिड़कवा करके एक काठ की नाव बना करके उसमें रखवा दिया जाए और प्रातः होते ही किसी चतुर दूत को कैक देश भिजवाया जाए। जी महाराज। यहाँ की जानकारी किसी प्रकार भरतलाल को पता नहीं चलना चाहिए। इतना ही कहना है कि गुरु वशिष्ठ ने तुम्हारे लिए अति शीघ्र ही बुलाया। इस उचित कार्य के लिए महाराज मैं धावन को भेजता हूँ। क्या लेके आया बंदे और क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे और क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे। भगवान श्री राम के शोक में महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो गई। भगवान श्री राम लक्ष्मण वन में हैं, भरत शत्रुघ्न के एक देश ननिहाल में हैं। लेकिन जितने अनर्थ अयोध्या में हुए भरतलाल जी को सब सपने में दिखाई देने लगे। अनरथी अवधि आरंभे हो जब ते कुछ गुण होई भरत कही तब देखहि राति भयानक सपना। जागी करे बहु कोटि कल्पना, जागी करे बहु कोटि कल्पना, कोटि कल्पना। भैया शत्रुघ्न, आज रात्रि में मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा है और ऐसा सपना मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। जो सपना मैंने देखा है मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो भैया। सपने खोटे हो रहे हैं, सपने खोटे हो रहे हैं। देखना भैया विचार, सपने खोटे हो रहे हैं। देखना भैया विचार, मन मेरा लगता नहीं है, मन मेरा लगता नहीं है। बेकली मनो में अपार, सपने खोटे हो रहे हैं। और क्या देखा है भैया? राम लक्ष्मण माता सीता बन गए मुनि भेषधार।
अवध में हा पुकार सपने खोटे। और भैया काग खग उल्लू पक्षी बोलते हैं बेसुमार। काग खग उल्लू पक्षी बोलते हैं बेसुमार। अवध में देते दिखाई, अवध में देते दिखाई, भौंकते को कैसे यार सपने खोटे। इसीलिए भैया शत्रुधन, यह जो रात्रि में मैंने सपना देखा है यह ठीक नहीं है। तुम जाओ, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो, उन्हें भोजन करवाओ। मैं भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना करता हूँ। विप्र जीवाय दे बहुदाना, शिव अभिषेक करे विधिना। मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। हे भोलेनाथ, आपकी जय हो। आप इस संसार को सब कुछ देने वाले हैं। आज ये भरत आपसे कुछ मांग रहा है कि मेरी जन्मभूमि अयोध्या में सब प्रकार से कुशल रखना, क्योंकि कहा गया है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। हे भोलेनाथ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। यही विधि सोचत भरत मन दामन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुन चले गणेश मना। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो भैया। कहो, आप कहाँ से आए हैं और क्या समाचार लाए हैं? मेरा आगमन अयोध्यापुरी से हुआ है। क्या कहा? आप अयोध्यापुरी से पधारे हैं। आप मुझे अयोध्या की कुशलता कहकर सुनाइए। आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूँ और गुरुदेव ने मुझे पहुंचाया है कि आप अति शीघ्र अयोध्या के लिए पधारे हैं। क्या कहा? मुझे गुरुदेव स्वामी ने अति शीघ्र अयोध्या बुलाया है। जी ठीक है, तुम जाओ, मैं अति शीघ्र ही अयोध्या आऊंगा। प्रणाम। प्रसन्न हो भैया। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित शैल बन बाके। भैया शत्रुधन, अभी अभी अयोध्यापुरी से एक सेवक आए हुए थे और हमसे ये कह रहे थे कि हमें गुरुदेव स्वामी ने अति शीघ्र अयोध्या बुलाया है, इसीलिए हमें अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए। श्री भरतलाल जी,
तत्काल अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। इधर अयोध्या के सारे प्रजापुरवासी केवल भरत को ही दोषी ठहरा रहे हैं। भैया ऐसा सुना है कि भरतलाल आ रहे हैं। हाँ सुना तो है, भरतलाल जी अपनी ननिहाल से अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या आ रहे हैं। अब न जाने क्या होने वाला है। सत्य कहते हो। क्यों? उनकी माँ ने भगवान श्री राम को वनवास दे दिया और वो यहाँ के राजा भी हैं। लेकिन प्रणाम तो करना पड़ेगा। हाँ प्रणाम करते हैं, मुंह से नहीं और बोलेंगे। मुंह से नहीं बोलेंगे, ठीक है। चुपचाप निकल जाएंगे। भरतलाल का तिरस्कार होना प्रारंभ हो गया। पूरे जन मिल ही न कहे कछु, गवही जोहार ही जाए। भरत कुशल न पूछ सके, भय विषाद मन मान। भैया सूदन, आज ना जाने कौन सा कारण है, क्योंकि हम जब अपनी अयोध्यापुरी में आया करते थे तो जो यहाँ के प्रजा प्रवासी हैं वो हमें अपने हृदय से लगाया करते थे, परंतु आज ना जाने हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो एक तरफ से आते हैं और एक तरफ से हमें प्रणाम करके निकल जाते हैं। ना तो हम इनकी कुशलता पूछ पा रहे हैं और ना ये हमें अपनी कुशलता बता पा रहे हैं। इसीलिए चलो अब माता जी के महलों में चलते हैं। सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। सुतहि ससोत देख मन मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। पूछत नैहर कुशल हमार। माता जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आ गया मेरा बेटा भरत। आओ लाल, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मुख मलिन हो रहा है, कहो कहो, तुम्हारे ननिहाल में और मेरे मायके में सभी प्रकार की कुशलता तो है ना? मुझे अपने ननिहाल की कुशलता सुनाओ बेटा भरत। सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशलो भलाई। हाँ माता जी, मैं अपने ननिहाल से आ रहा हूँ, वहाँ सब प्रकार से कुशल है, लेकिन आप बताइए, आप मुझे अयोध्या की कुशलता कहकर सुनाइए। कहाँ मेरे पिताश्री हैं, कहाँ मेरे भैया राम हैं, कहाँ मेरे भैया लक्ष्मण हैं और कहाँ मेरी मातेश्वरी जानकी है। ताते बाते में सकल सवारी, ताते बाते में सकल सवारी। भई मन तेरा सहाय विचार, भई मन तेरा सहाय विचार। हे तात, यहाँ की सभी बात को मैंने संभाल रखा है, जिसमें बुड्ढी दासी मंत्रा ने तो बड़ी सहायता की है मेरी। भैया कभी तो आप कहती हैं कि मैंने यहाँ के सारे कार्य को संभाल लिया है, कछु के काज विधि बीच बिगारो। भूपत सुरपति पुर पगधार। लेकिन बेटा भरत, विधाता की मर्जी के आगे किसका बस चलता है मेरे लाल? विधाता जो चाहता है वही होता है। विधाता ने थोड़ा सा कार्य बीच में बिगाड़ दिया। क्या हुआ भैया? वो ये तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया लाल। क्या कहा भैया? मेरे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया? नहीं भैया, तात तात हा तात पुकारी, परो भूमि
कुल भारी, चलत न देखन पायो तो ही तात राम नहीं सौंप्यो मोह। हे पिताश्री, ये भरत कितना अभागा है जो आपके चलते समय आपके दर्शन तक नहीं कर सका, और आपने मेरा हाथ भैया राम के हाथों में नहीं सौंपा, नहीं सौंपा। बहुर धीर धर उठे सवारी, कहो पितु मरन हेत महतारी। लेकिन भैया आप मुझे बताइए कि मेरे पिताश्री मरने के लायक नहीं थे, लेकिन ऐसा कौन सा कारण हो गया जिस कारण से मेरे पिताश्री की मृत्यु हो गई भैया? आदहुते सब आपन करनी के कई कुटिल, मुदित मने बरणी। बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु का कारण मैं तुम्हें बताती हूँ। महाराज पर देवासुर संग्राम के 2 वरदान मेरे थाती रूप में रखे थे। मैंने समय पाकर उन दोनों वरदानों को महाराज से मांगा। पहले वरदान में मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का विशाल राज सिंहासन मांगा, और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। क्या कहा मैया? लक्ष्मण सीता ये तीनों वन के लिए चले गए। मेरे प्राणों से प्यारे भैया राम के लिए तूने 14 वर्षों का वनवास मांग लिया मैया। तूने हमारे कुल का सब प्रकार से सत्यानाश कर दिया भैया। जो पुरजी रही अति तो ही, काहे न जनो मत मारस मोही। अरे मैया, अगर तेरे हृदय में ऐसी कुटिलता ने जन्म ले लिया था तो मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला माँ, क्यों नहीं मार? मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बनो। तूने अच्छा नहीं किया माँ। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बनो में। 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 राम सिया भेज दयरी बनो। और पापनी मैया, तू तो पेड़ को काट के उनके पत्तों का हरा भरा रखना चाहती है, और मछली को जल से निकालकर उसे जीवित रखना चाहती है, जो संभव नहीं है मैया, नहीं है। हर्ष बल से दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू
जननी भई विधि से कछुना बसा। और मेरा परिवार एक हंस के समान था, जिसमें राम लक्ष्मण जैसे मेरे भाई, दशरथ जैसे मेरे पिताश्री, सीता जैसी मेरी मैया, उसी वंश में तू अभागिनी मेरी माता हुई। कहते हैं विधाता पर किसी का वश नहीं चलता, नहीं चलता। बरमागत मन भई न पीरा, जरी जीभ मुँह पर हो न की। और मैया बर मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तेरी ये जीव कटके क्यों नहीं गिर गई मैया, क्यों नहीं? हो दुष्ट पापोनी के कई मैया, हो दुष्ट पापोनी के कई मैया, तू मरी नहीं तू कलहारी, राम लखन तूने बन को भेज री, जुल्म किए बड़े भारी। तूने पिता से जब वर मांगे, तूने पिता से जब वर मांगे, आंख तेरी ना फूटी। तेरी ना फूटी, जब तूने ये वर मांगे मैया, जीभ तेरी ना टूटी। दे दे राज खुशी से उसको, करना भाई को बन से वापस लाऊं, नहीं होगा मेरा मरना। बेटा मैंने जो कुछ किया है सब तुम्हारे लिए तो किया है, तुम्हारे लिए राज मांगा है तो तुम्ही को तो राज करना पड़ेगा। लेकिन भैया हाय ओ बेपीर माता, तूने नाश कुल का कर दिया, क्यों ना पैदा होते ही खंजर गले पर रख दिया। भाई को वनवास देके मुझको रुसवा कर दिया, शीश को काट के तूने भालों की रक्षा किया भैया। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बना। महारानी जी 5 लाख
खुश रह दासी, आ गई? हाँ महारानी आ गई मैं। आजा तुझे इनाम दे दूं। इनाम? हाँ। महारानी जी मुझे इनाम देंगी आप? हाँ आजा। अरे मैंने तो सुना है वहाँ। चल मैं वहीं आती हूँ तुझको इनाम देने के लिए। हाँ दे दो। चल अरे मालिनी। क्यों क्यों मार रही है महारानी मुझे? तूने मुझसे न जाने क्या करवा दिया। मैंने क्या करवा दिया? बेटा भरत तो आ गया है, आ गया? लेकिन जब से आया है तभी से रो रहा है। ना जाने कैसी कैसी अपशब्द वो मुझे बोल रहा है। कहता है मेरी आंख नहीं फूट गई, मेरी जीभ क्यों नहीं टूट गई, मेरे मुंह में कीड़े काहे नहीं पड़ गए। अरे तेरे कहने पर मैंने सब कुछ किया है, अब तू ही भरत को समझा। मैं समझा दूंगी। बेटा भारत लालू लू 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 लू। बेटा भारत कहाँ पर है? ये तो शत्रुघ्न है। बेटा भारत इधर। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? क्यों माँ को अपशब्द कह रहा है? अरे जो कुछ भी करवायो है बेटा मैंने ही करवायो है। हुमकलात तेहि कुबर मारा, सोने से मरते मेरी कुबर। ए बेटा शत्रुघ्न, हुमकलात तेहि कुबर मारा। भरत दयान दीन छुड़ाई, कौशल्या पह गए दो भाई।